हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गुण दोष तो होते ही हैं और इन्हीं गुण दोषों के साथ हमें अपना जीवन जीना होता है। गुणों को बढ़ाने की कोशिश करनी होती है और दोषों को घटाने की कोशिश करनी होती है। तो चलिए, आज हम बात कर लेते हैं कि जो धनु राशि है, उनके अंदर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी में गलतियां कर बैठते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। तो आज हम उसी नेगेटिव पॉइंट पर फोकस करने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। सजिटेरियस राशि बहुत ही फन लविंग राशि होती है। जनरली अगर आप किसी धनु राशि वाले व्यक्ति के साथ हैं तो आपको जीवन को खुल के जीने का और उसको एंजॉय करने का भरपूर मौका मिलता है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ सजिटेरियस जो कि प्योर सजिटेरियस है। इन लोगों को घूमना, यहाँ वहां जाना, नई चीजों को एक्सप्लोर करना, नए काम करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। और इनका सबसे बड़ा गुण भी यही होता है कि एक बार अगर ये किसी चीज के ऊपर अपनी उंगली रख देते हैं या वहां पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं या वहां पहुंचना चाहते हैं, तो फिर वो अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी क्षमता, अपने सारे रिसोर्सेज उस चीज को पाने में लगा देते हैं। और इसी वजह से अक्सर अपनी जिंदगी में ये काफी सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। लेकिन इसी गुण के साथ इनके अंदर एक छोटा सा दोष भी जन्म लेता है। दरअसल ये अपनी जिंदगी में जो भी कर रहे होते हैं उसको लेकर थोड़े जुनूनी होते हैं। इनको पैशन नाम देना उस चीज को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इनका जो पैशन है ये कई बार ऑब्सेशन बन जाता है। और इस ऑब्सेशन की वजह से वो चीज जहां पर गलत है, जहां पर खराब है, जहां पर वो उनके लिए नुकसान कर सकती है, वो चीज ये लोग देख नहीं पाते हैं। अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इन्हें कोई व्यक्ति पसंद है तो बस फिर पसंद है। फिर जितने भी रेड फ्लैग्स होंगे उन सारे रेड फ्लैग्स को वो इग्नोर कर देंगे। अगर उन्होंने मान लिया है कि उन्हें यही करियर बनाना है अपनी जिंदगी में, तो फिर वो वही करियर बनाते हैं, वहीं पर आगे बढ़ते रहते हैं। उसकी वजह से उन्हें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से कुछ भी नुकसान हो रहा हो वो नहीं देखेंगे। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी सजिटेरियन ने मान लिया है कि उसे यूट्यूबर ही बनना है, तो वो क्या करेगा? वो जाकर अपने लिए सबसे महंगा इक्विपमेंट लेकर आएगा, सबसे अच्छी एडिटिंग करने की कोशिश करेगा, सबसे अच्छा काम करने की कोशिश करेगा और जो बड़े से बड़ा यूट्यूबर है उसको एम्यूलेट करने की कोशिश करेगा, उसको कॉपी करने की कोशिश करेगा कि भाई मैं भी ऐसा ही करूं, मैं भी इसी तरीके से आगे बढ़ूं। तो उसने पैसा खर्च किया, उसने रिसोर्सेस खर्च किए, उसने समय अपना खर्च किया। लेकिन अगर कोई उससे कहे कि भाई ये चीज काम नहीं कर रही है, या फिर अपने तरीके में थोड़ा बदलाव करो, या फिर अपने तरीके में आप थोड़े चेंजेस करो, तो सजिटेरियन ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाता। यहां तक कि अगर आप उनसे ये कहें कि बेटा ये चीज काम नहीं करेगी, आपको किसी और चीज पर ध्यान देना चाहिए, तब भी सजिटेरियस यानी कि धनुराशि वालों को बड़ी समस्या हो जाती है और इसकी वजह से दे गेट रियली रियली एंग्री। तो यही इनका सबसे बड़ा दोष है कि ये किसी की सुनते नहीं है। अगर किसी एक चीज पर इनका मन लग गया सो लग गया, उसके आगे पीछे क्या है, रेड फ्लैग है, ग्रीन फ्लैग है, कोई फ्लैग है ही नहीं, तो वहां पे वो चीज करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में अगर आप उन्हें वो काम करने से रोको, तो हमारा जो हैप्पी, ब्यूटीफुल, जॉली सजिटेरियन होता है ना, एकदम से तीखी बातें करना शुरू कर देता है। आप अगर उसको क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे, उसके डिसीजंस पर सवाल उठाना शुरू कर दोगे, धनु राशि वाले को अक्सर थोड़ी इरिटेशन होने लगती है। इनफैक्ट वो काफी जल्दी इरिटेट हो जाते हैं और इस इरिटेशन की वजह से फिर ये अपने आसपास के लोगों को काफी कड़वी बातें भी बोल देते हैं, जो कि ये बोलना नहीं चाहते, बट वो जो इरिटेशन है कि सवाल कैसे उठाया, वो जरूर आने लगती है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया होगा, धनु लग्न की बात करने पे, धनु राशि की बात करने पे, कि अक्सर ये लोग जो होते हैं वो बड़ी बड़ी स्कीमों के चक्कर में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको बड़ी चीजें अच्छी लगती हैं, बड़े आइडियाज अच्छे लगते हैं, बड़ा काम अच्छा लगता है। छोटे छोटे कामों में ये कंफर्टेबल नहीं फील करते, दे वांट एवरीथिंग बिग, राइट? तो ये जब बड़े आइडियाज, बड़े लोग, बड़ा पैसा एकदम उनको नजर आता है ना, तब फिर ये दूसरी चीजों को नहीं देखते, उनको पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। दे लाइक एंड दे इंजॉय दोज एक्सट्रीमिटीज अ लिटिल बिट मोर। एंड उसी की वजह से फिर क्या होने लगता है कि उनकी आंखें हमेशा आसमान पे रहती है, जमीन पर नहीं रहती।
फिर वो देखते नहीं है कि वो किस तरफ जा रहे हैं। एंड अगेन अगर आप इन्हें रोकने की कोशिश करोगे कि बेटा गड्ढा है आगे मत जाओ वहां पे, तो फिर ये थोड़ा सा उसको लेकर इरिटेट हो जाते हैं। यही चीज आपको तब भी देखने को मिलेगी जब धनु राशि वाले किसी रिलीजन को लेकर बहुत ज्यादा पागल हो जाते हैं। तो यूजुअली आपको धनु राशि वाले बहुत ज्यादा रिलीजियस देखने को नहीं मिलते, इनके अंदर रिलीजियोसिटी इतनी नहीं होती। लेकिन कुछ धनु राशि वाले रिलीजन की तरफ नेचुरली आकर्षित होते हैं बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स इन देयर कुंडली। जब वो रिलीजन के प्रति आकर्षित होते हैं, तो मैंने क्या कहा था, अगर उन्होंने कोई चीज पकड़ ली तो फिर वो उसको काम करके ही छोड़ेंगे, उसमें आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। उनको स्टॉप साइन पता नहीं होता कि रुकना कहाँ पे है, दे जस्ट कीप गोइंग। तो ये करना शुरू कर देंगे धनु राशि वाले, तो वो रिलीजन में भी गहरे 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 उतरते चले जाते हैं। और अक्सर इनके अंदर रिलीजियस कट्टरता दूसरों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा आ जाती है। धनु राशि वाले अगर किसी बाबा जी को फॉलो करना शुरू कर दें तो उसके एकदम पक्के वाले भक्त बन जाते हैं। इस हद तक कि अगर बाबा जी ने कहा कि दिन की जगह रात है तो वो रात ही मानेंगे, वो और कुछ नहीं मानना चाहते। अगेन अगर आप इन्हें रोकोगे या इनके साथ आर्ग्यू करने की कोशिश करोगे कि ऐसा क्यों है, ये नहीं है, फैक्ट्स आर डिफरेंट, तो फिर सजिटेरियन आपकी बात नहीं मानते, उल्टा वो आपके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। तो यही होती है हमेशा सजिटेरियस यानी कि धनु राशि की सबसे बड़ी गलती। क्या? सबसे पहले तो वो बड़े लोग, बड़े आइडियाज, बड़ी चीज, इसकी तरफ बड़ा आकर्षित होते हैं। दूसरी चीज, अगर वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जो रास्ता उन्होंने चुन लिया है, उसमें अगर कोई उनको लॉजिक देता है, कोई आर्ग्यूमेंट देता है या रोकने की कोशिश करता है, तो आप उनके प्रति काफी नेगेटिव रवैया अपना लेते हो और सबको ये रवैया नजर आ जाता है। सो इट क्रिएट्स प्रॉब्लम इन योर रिलेशनशिप। इसीलिए आपने जिंदगी भर फन करके, मजे करके जो रिश्ते कमाए हुए होते हैं, वो अक्सर आपकी इस रिजिडिटी की वजह से, आपकी मूवमेंट नहीं हो रही है, आप सुनना नहीं चाहते, उसकी वजह से आपके जीवन में वो इश्यूज क्रिएट करते चले जाते हैं। क्या इसको मैनेज किया जा सकता है? ऑफ कोर्स। मैनेज करने का तरीका क्या है? सिंपल है। आप ये बिल्कुल भी मत भूलिए कि आप जुपिटर के लग्न या राशि में जन्मे हैं। जुपिटर यानी कि गुरु। गुरु का नेचर एक्सपेंसिव होता है और वो कभी जजमेंट नहीं करते। यानी गुरु आपको आपके बिलीव्स के लिए, आप क्या मानते हो, क्या करते हो, उसके लिए जज नहीं करते कि ये ऐसा वो वैसा, इस तरीके से देयर इज नो जजमेंट। और क्योंकि जजमेंट नहीं होती, इसीलिए हर चीज को वो खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं। और आपका जो बेसिक नेचर है वो यही है कि आपके सामने जो भी चीज आती है, आप उसे खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं। जहां पर भी आप खुले दिल से नई चीजों को एक्सेप्ट करना भूल जाते हैं या फिर एक ही रास्ते पे चलते चले जाते हैं, ऑल्टरनेटिव्स नहीं ढूंढ पाते, प्लान बी नहीं बना पाते, वहां पर आपको समस्या होनी शुरू हो जाती है। इरिटेट आप पूरा हो रहे होते हैं क्योंकि वो चीज काम नहीं कर रही होती, या फिर आप उस चीज के प्रति ऑब्सेस होते हैं। और इसी वजह से कोई अगर आपको जरा सा पिन पॉइंट कर दे समथिंग इज रॉन्ग, तो आपको बड़ा बुरा लग जाता है। इसीलिए धनु लग्न राशि वाले लोग अक्सर अब्यूजिव रिलेशनशिप्स में भी हो तो भी अपने पार्टनर के खिलाफ कुछ नहीं सुन पाते, क्योंकि पार्टनर के खिलाफ बोली हुई हर एक बात उनकी चॉइस के अगेंस्ट होती है। यानी कि उनकी चॉइस को गलत साबित किया जा रहा है और इस वजह से देन दे विल स्टार्ट फाइटिंग, और फिर उन्हें कभी कोई कुछ सिखाएगा नहीं, कुछ बताएगा नहीं, और इसी वजह से प्रॉब्लम होने लगती है। तो मैंने कई सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि आप लोग कहाँ कहाँ पर गलती कर देते हो। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लो। आई एम रियली रियली श्योर दैट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपकी जिंदगी को, आपके कामकाज को, आपके रिलेशनशिप्स को, हर जगह अच्छा बनाने में, और आपको दूसरों के बीच अनपॉपुलर ना हो इससे रोकने में काफी मदद करेगा। पॉपुलैरिटी आपको बहुत अच्छी लगती है ना? गो अहेड, बी एज पॉपुलर एज यू वांट एंड डू वेल इन लाइफ, because that's who you are, right? Okay, then take care. Bye bye.